छोटे से गांव का सपना, एक फैमिली का जुनून और एक एम्पायर का जन्म, टोयोटा। नाम तो सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कंपनी की शुरुआत हुई थी एक बर्बादी से, पर कैसे बन गए पूरी दुनिया का किंग? यह है एक इंटेंस कहानी, स्ट्रगल, सैक्रिफाइस और सुप्रीमेसी की। हेलो बड़ी, आज हम बात करने वाले एक ऐसी जापानीज ब्रांड के बारे में जो इंडियन रोड्स पे छाया हुआ है। चाहे वो किसी मंत्री का काफिला हो या फिर किसी गैंगस्टर की रैली, हर जगह आपको इसकी गाड़ियां दिख जाएंगी। पर क्या आप जानते हैं ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गैराज से और जाती है पूरी वर्ल्ड के टॉप तक। यह है 1890 का जापान। ये वही टाइम था जब दुनिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में थी। उसी समय जापान में एक छोटे से गाँव में साकीजी टोयोडा नाम का एक बंदा था जो हाथों से कपड़ा बना रहा था, सेम जैसे इंडिया में चरखे पे कपड़ा बनाया जाता था। लेकिन उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मैकेनिक्स में था और 1897 में वो एक मशीन का इन्वेंशन करता है जिसको लूम कहते हैं, जिससे ऑटोमेटिक कपड़ा बनाया जा सकता था, यानी बुना जा सकता। एंड उसी के बेसिस पे वो अपनी एक टेक्सटाइल यानी कपड़ों की बिजनेस शुरू करता है और वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है। बट उसका मन इतना छोटा नहीं था, वो कुछ और ज्यादा बड़ा करना चाहता था। वो एक एम्पायर क्रिएट करना चाहता था जिससे लोग उसका नाम हमेशा याद रखें। अब 20वीं सदी आ चुकी थी। साकीची का बेटा किचिरो अब बड़ा हो रहा था। जैसा कि आप जानते हो कि उसके पापा एक इन्वेंटर थे, तो उसका भी बचपन से इंटरेस्ट इंजन, ऑटोमोबाइल्स और मैकेनिक्स में था। वो चाहता था जापान की पहली कार बनाना, क्योंकि उस समय पर ज्यादातर कार्स बाहर से इंपोर्ट होकर आती थी, फोर्ड और जनरल मोटर्स की। सो इसीलिए वो अपने पापा का टेक्सटाइल बिजनेस छोड़ता है और 1933 में एस्टेब्लिश करता है टोयोटा एक छोटे से गराज में। अब आप सोचोगे कि नाम उनका टोयोटा था, डा से डमरू वाला डा, पर उन्होंने अपनी कंपनी का नाम टोयोटा यानी टमाटर वाला टा क्यों रखा? सो इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं इसी वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ। सो वापस चलते हैं अपनी स्टोरी में। 1933 में वो जो कंपनी स्टार्ट करता है, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और 1936 में अपनी पहली कार यानी मॉडल AA ऑफ टोयोटा को लॉन्च कर देता है। और यहाँ से सब कुछ अच्छा होने लग जाता है, कहानी खत्म। ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम सबको लगने लगा था कि सब कुछ सही होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, पर ऐसा नहीं था। 1939 में स्टार्ट हो जाता है वर्ल्ड वॉर 2। और जापान के साथ साथ टोयोटा भी डूबने लगता है और बंद होने की कगार पे आ जाता है। हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग के बाद 1945 में जापान सरेंडर कर देता है। बट टोयोटा का क्या होता है? टोयोटा भी पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है। टोयोटा फॉर द टाइम बीइंग ट्रैक्टर्स और कुछ आर्मी के लिए एक्सिलरीज मैन्युफैक्चर करता है ताकि वो सर्वाइव कर सके। पैसा ना होने के कारण किचिरो को अपनी कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी सेल करनी पड़ती है सिर्फ एम्प्लॉयज की सैलरी देने के लिए। बट यहाँ पर भी चीजें आसान होने वाली नहीं थी। 1950 में एक डार्क मोमेंट आता है। बैंक ने किचिरो को प्रेशर डाला ताकि वो कंपनी में अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दें, क्योंकि कंपनी में इतने ज्यादा लॉसेस हो रहे थे और बैंक को लग रहा था कि किचिरो अच्छे से कंपनी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। सो किचिरो को ना चाहते हुए अपने बनाए हुए कंपनी से ही रिजाइन करना पड़ता है और घर बैठना पड़ता है, जिससे उनका दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है। वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और 1952 में एक हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है। हमारी दुनिया से किचिरो हमेशा के लिए चले जाते हैं और टोयोटा बंद हो जाता है। अब यहाँ पर एंट्री होती है किचिरो के कजन ईजी टोयोटा की, जो कहते हैं मैं इस कंपनी को बिल्कुल डूबने नहीं दूंगा। फिर वो 1950s के दशक में अमेरिका जाते हैं सीखने के लिए कि कैसे कार मैन्युफैक्चरिंग और इम्प्रूव की जा सके और ऑप्टिमाइज की जा सके। वो फोर्ड और जनरल मोटर की फैक्ट्रीज में जाते हैं और वहाँ से काफ़ी सारी नई चीज़ें सीख के आते हैं और डेवलप करते हैं टोयोटा का इन हाउस सिस्टम, जिससे इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाती है कि प्रोडक्शन कॉस्ट एकदम लो हो जाती है और क्वालिटी होती है एकदम टॉप नॉच, जैसा कि आज हम लोग जानते हैं टोयोटा कहता है। एंड इसी तरह मेहनत करते हुए वो 1966 में पहली अपनी कार लॉन्च करते हैं, कोरोला, जिसके बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि वो इंस्टेंट हिट थी। वो बहुत ज़्यादा फेमस कार थी जो कम पेट्रोल में बहुत ज़्यादा माइलेज देती थी, सेफ थी और बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती थी। कोरोला की वजह से ही एक छोटा सा ब्रांड जो एक छोटे से गांव के एक शेड में शुरू हुआ था, अब एक ग्लोबल प्लेयर बन गया था, क्योंकि यही कार थी जो अमेरिका की सड़कों पे दौड़ रही थी। पर अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। 1970s का दौर आता है जब ऑयल क्राइसिस आती है। पेट्रोल के दाम एकदम आसमान छू रहे होते हैं। काफी सारी कंपनीज फेल हो रही होती हैं क्योंकि उनकी कार्स इतना ज्यादा पेट्रोल पीती हैं कि लोग उन कार्स को खरीद ही नहीं रहे थे। बट टोयोटा पहले से ही तैयार था। कोरोला पहले ही मार्केट में थी जो बहुत ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट थी। उसके साथ ही उनकी दूसरी कार कोरोना भी मार्केट में आ गई जो बहुत ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट थी, सुंदर दिखती थी और छोटी थी, जिसकी वजह से टोयोटा को बहुत अच्छा बूस्ट मिला। 1980s में टोयोटा ने अपना पहला प्लांट अमेरिका में एस्टैब्लिश किया एंड 1984 में NUMMI को भी एस्टैब्लिश किया, जो कि टोयोटा और जनरल मोटर्स का एक जॉइंट वेंचर था। जैसे कि इंडिया में हीरो और होंडा का जॉइंट वेंचर था, सेम उसी तरीके से, जो कि जॉइंट वेंचर चलता है सिर्फ 2010 तक। पर तब तक टोयोटा अपने पैर जमा चुका था। और फिर आती है एक ऐतिहासिक घटना। 2008 में
टोयोटा सरपास कर देता है जनरल मोटर्स को और बन जाता है पूरी दुनिया का नंबर 1 कार मेकर ब्रांड। एक कंपनी जो 1945 में एक छोटे से गराज में शुरू हुई थी, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। एंड अब आता है नेम का लॉजिक कि उनका नाम टोयोटा था तो उन्होंने टोयोटा क्यों रखा। सो जापानीज में टोयोटा जब लिखते हैं तो 2 स्ट्रोक्स एक्स्ट्रा लगानी पड़ती हैं। जो इसके एक्चुअल ओनर थे किचिरो, उन्होंने सोचा ये ज़्यादा लंबा पड़ रहा है, इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट जाता है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए जिससे कॉस्ट कटिंग भी होगी एंड ये थोड़ा इंप्रूव भी दिखेगा। सो वो 2 लाइन जब हम हटा देते हैं तो पढ़ने में आता है टोयोटा। तो जस्ट ये कॉस्ट कटिंग का तरीका था, बट टोयोटा से टोयोटा का कारण ये है। तो ये थी टोयोटा की कहानी, एक छोटे से सपने का सफर जो पूरी दुनिया के टॉप पे खड़ा है, ताकीची से किचिरो तक एंड ईजी से आज तक। ये एक लेगेसी है जो हर एक कार लवर के दिल में जिंदा है। आपको इस सफर का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड मुझे पता था आपको नहीं पता था, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब।